नमस्कार दोस्तों डिफेंस स्पेंडिंग के मामले में पहली बार भारत वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज में एंटर किया है। ये आप देख सकते हो खबर। इंडिया ओवरटेक्स मेजर पावर्स टू बिकम वन ऑफ टॉप 5 ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडर्स। इसको डिटेल से हम समझेंगे कि आखिरकार हुआ क्या, भारत को इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा और क्या भारत सही जगह खर्च कर रहा है। इसके अलावा दुनिया जो है इसमें यूएस क्यों डिक्लाइन हो रहा है, यूरोप क्यों इंक्रीज कर रहा है अपना स्पेंडिंग, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 30 अप्रैल तक आपको हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर 50% फ्लैट डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी दी जा रही है। कोई भी कोर्स आप लेते हो 2027 हो, उसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक सब कुछ की तैयारी कराई जाएगी। कोई भी अगर आपको डाउट है, बैच से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर पर कॉल करिए एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की हुआ क्या है। देखिए, एक रिपोर्ट जारी की गई है सिप्री के द्वारा। आप सब जानते हो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 1966 में इसका फॉर्मेशन हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन में। और ये बेसिकली क्या करता है, सिप्री बहुत सारे जो डेटा है उसको एनालाइज करता है कि दुनिया भर में जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं उसमें कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, अलग अलग देश मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं, और जिस तरह से आर्म्स को लेकर होड़ मची हुई है इसमें क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होगा। और इसी को देखते हुए यहां पर आप देख पाओगे वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2025, ये पूरा रिपोर्ट सिप्री ने जारी किया, जिसके अंदर बताया गया कि भारत ने 2025 में अब तक का सबसे हाईएस्ट एक्सपेंडिचर किया है, 92 बिलियन डॉलर से ज्यादा, जो कि 2024 के मुकाबले 8.9% ज्यादा है। और इसी की वजह से पहली बार भारत 5th लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर बन गया है ग्लोबली। तो ये दिखाता है कि भारत का जो राइजिंग स्ट्रैटेजिक रोल है, प्लस यहां पर जो ग्लोबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो कितनी खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। अच्छा, पहले मैं आपको यहां पर ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग के बारे में बता दूं कि पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं उन्होंने डिफेंस स्पेंडिंग पर कितना खर्चा किया। 2.9 ट्रिलियन डॉलर, सोच के देखिए 2.9 ट्रिलियन डॉलर अकेले सिर्फ 2025 में खर्च किया गया, जिसमें भारत ने 92 बिलियन डॉलर खर्च किया है। और मैं आपको बता दूं ये पिछले 11 साल में लगातार बढ़ता जा रहा है। ये अगर आप देखोगे चार्ट जो है इसमें काफी अच्छे से बताया गया है कि 2010 से 15 के बीच में यहां पर ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग में थोड़ी सी गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद से आप देखिए पिछले 11 सालों से ये लगातार बढ़ता गया और पिछले 2-3 वर्षों से तो और ज्यादा यहां पर बढ़ा है। तो इसी से आपको समझ में आएगा कि दुनिया डिफेंस स्पेंडिंग के मामले में रुक नहीं रही है, क्योंकि जनरली हम यही कहते हैं कि कोशिश यही करनी चाहिए आगे चलकर कि डिफेंस पर हम कम खर्चा करें, डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस हो, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। और सबसे टॉप नंबर पर आप सब जानते ही हो यूएसए, करीब 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास अकेले अमेरिका खर्च करता है। लेकिन अमेरिका का 2025 में जो स्पेंडिंग है वो थोड़ा सा कम हुआ है। चाइना यहां पर रैपिड राइज हुआ है, रशिया यहां पर वॉर ड्रिवन सर्ज आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यूक्रेन के साथ लगातार युद्ध में है। जर्मनी जो है वो भी मेजर इंक्रीज हुआ है और भारत में स्टडी राइज आपको देखने को मिलेगा। धीरे धीरे करके हम तेजी से स्पेंड कर रहे हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर कि कौन से देश का कितना शेयर है। ये जो 2.9 ट्रिलियन डॉलर की हम बात कर रहे हैं इसमें 33% अकेले अमेरिका का शेयर है, वही लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। फिर दूसरे नंबर पर चाइना 12%, जितना भी स्पेंडिंग होता है उसका 12% चाइना खर्च करता है। रशिया 6.6%, जर्मनी 3.9% और पांचवें नंबर पर है भारत 3.2%। और उसके बाद यूके, यूक्रेन, सऊदी अरब, फ्रांस, जापान, ये सब आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है जो मैं आपको बता रहा था कि अमेरिका का 2024 के मुकाबले यहां पर गिरावट हुआ है। ऑल्दो ये टॉप नंबर पर बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी गिरावट हुआ है। इसका कारण मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली ये है कि यूक्रेन को उसने जो फाइनेंशियल एड है वो थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से यूक्रेन को ज्यादा पैसा दे रहा था अमेरिका बाइडेन के समय, लेकिन जब ट्रंप आए तो आपने देखा होगा कि ट्रंप जो है वो यहां पर पैसा देने से इनकार कर दिए। तो इसकी वजह से ये स्पेंडिंग कम हुआ है। अदरवाइज आप देखोगे तो यूएस का मिलिट्री स्पेंडिंग लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां पर मैं आपको इनफैक्ट बता दूं, सिप्री ने यह कहा है कि ये टेम्पररी है और ऑलरेडी इस साल 2026 के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर एलोकेट किए जा चुके हैं, क्योंकि ईरान वॉर और ये सारी चीजों की वजह से अमेरिका और ज्यादा स्पेंडिंग करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप ने अपना जो स्पेंडिंग है वो बहुत तेजी से बढ़ाया है, 14%। सोचिए 14% यूरोपियन कंट्रीज ने अपना स्पेंडिंग बढ़ाया है, $864 बिलियन। इसका कारण यह है
क्योंकि हुआ क्या कि जो नेटो है, अब उसमें ट्रंप चाहते थे कि ज़्यादा स्पेंडिंग हो, या फिर ट्रंप कह रहे थे कि हम बाहर हो जाएंगे, हम ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब यूरोप की सुरक्षा कौन करेगा? यूरोप काफ़ी हेविली डिपेंडेंट था अमेरिका के ऊपर। तो यूरोप को अपना जो सुरक्षा करना है, यूक्रेन को बचाना है, इन सारी चीज़ों की वजह से उसको स्पेंडिंग ज़्यादा करना पड़ गया, और इसीलिए यहाँ पर यूएस का डिक्लाइन हुआ और यूरोपियन सर्ज आपको देखने को मिला। अब जहां तक सवाल है कि 2025 में इतने सारे देशों ने यहां पर स्पेंडिंग क्यों बढ़ाई है, तो ऑब्वियस सी बात है, मेजर कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन वॉर चल ही रहा है, ईरान का वॉर स्टार्ट हो ही गया, और पिछले काफी समय से मिडिल, क्योंकि ईरान वॉर तो अभी 2026 में हुआ है, लेकिन हम 2025 की बात कर रहे हैं। 2025 में भी आपको याद होगा ईरान के साथ एक 11 दिन का युद्ध चला था। तो ये सारी चीजों की वजह से स्पेंडिंग बढ़ी। ग्रेट पावर राइवलरी चल रही है, यूएस चाइना कॉम्पिटिशन में लगे हुए हैं, दोनों देश ज्यादा स्पेंड करना चाहते हैं, इंडो पैसिफिक मिलिटराइजेशन हो रहा है, सिक्योरिटी डायलेमा हो गया है। एक कंट्री भी अगर अपना स्पेंडिंग बढ़ाता है, जैसे मान लो अगर चाइना ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई, तो यूएस थोड़ी पीछे रहेगा। यूएस तो कहेगा कि भाई हमें तो खतरा है और इसकी वजह से उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। तो एक कंट्री बढ़ाता है तो इसको देखते हुए और भी देश जो है बढ़ाते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, मैं अब भारत के डिफेंस स्पेंडिंग के बारे में डिटेल चर्चा करूंगा। देखो क्या है ना कि यहां पर 2020 से देखिए, 2020 में हमने $72 बिलियन खर्च किया, 2023 में $81 बिलियन, और अब 2025 में $92.1 बिलियन। मतलब ये स्टेडी अपवर्ड ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार में एकदम एक झटके से स्पेंड कर दिया, लेकिन हर साल हमारा जो स्पेंडिंग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इमीडिएट कॉस्ट क्या है 2025 में स्पेशली इतना स्पेंडिंग? वो आप सब जानते ही हो, भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ मई 2025 में, ड्रोन्स, मिसाइल, एयर पावर का इस्तेमाल किया गया। इंपैक्ट यही आया कि ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ गया और इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करना पड़ गया हमें वेपन्स की। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम में बूस्ट आया। सो इसकी वजह से भारत का स्पेंडिंग बढ़ गया। लेकिन स्ट्रक्चरल जो लॉन्ग टर्म कारण है वो क्या है? इतने समय से हम अपनी स्पेंडिंग को क्यों बढ़ा रहे हैं? 2025 का तो चलो समझ में आता है पाकिस्तान के साथ, लेकिन पहला क्या है ना, चाइना फैक्टर। चाइना आपको पता होगा हमसे 3 से 4 गुना ज्यादा खर्च करता है। सोच के देखो ना, अभी मैंने आपको जो ग्राफ दिखाया, जितना भी दुनिया स्पेंड करती है मिलिट्री स्पेंडिंग में, चाइना 12% करता है अकेले, भारत का 3.2% है। तो चाइना हमसे 3 से 4% करता है। वहीं अगर आप पाकिस्तान का देखोगे ना, तो भारत पाकिस्तान में अच्छा खासा गैप है। इंडिया $92 बिलियन, पाकिस्तान 11 से $12 बिलियन। मतलब हम पाकिस्तान के मुकाबले 8 टाइम्स ज्यादा स्पेंड करते हैं। तो ये जो गैप है, ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमी हमारी बड़ी है, स्ट्रैटेजिक रोल और ज्यादा ब्रॉड हो जाता है, नेवल एक्सपेंशन है, तो इसकी वजह से हमने यहां पर किया है। और पाकिस्तान भी देखो पीछे नहीं हट रहा है, वो कंपनसेट करता है बाकी चीजों से। एक तो उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो वो एक टैक्टिकल कहीं ना कहीं उसके पास लीवरेज आ जाता है, और दूसरा है स्ट्रैटेजिक अलायंस विद चाइना। चाइना उसको काफी मदद करता रहता है। तो ये जो स्पेंडिंग गैप है, इसको ऐसा मत समझिए कि हाँ बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि उसको मदद मिलती रहती है पीछे। अब कभी अब ट्रंप आ गए, ट्रंप लगातार मदद करेंगे, तो इसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो अक्सर यहां पर ज्यादा कम स्पेंडिंग करने के बावजूद भी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी आपको थोड़ा सा ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगी। अच्छा, यहां पर चाइना फैक्टर तो हो गया, क्योंकि बॉर्डर पर टेंशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर का रेस लगा हुआ हिमालयन रीजन्स में, नेवल एक्सपेंशन चल रहा है इंडो पैसिफिक में। सो दैट इज वाई भारत को यहां पर चाइना को देखते हुए स्पेंडिंग ज्यादा करनी पड़ रही है। और टू फ्रंट वॉर का तो खतरा रहता ही है, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना। तो इसकी वजह से हमें अपनी लार्ज आर्मी मेंटेन करनी पड़ती है, एडवांस एयरफोर्स, और इसीलिए भारत इतने लंबे समय से ज्यादा स्पेंड कर रहा है। और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, भारत इसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हम मैन पावर हैवी आर्मी से बढ़कर टेक्नोलॉजी ड्रिवन फोर्स बनना चाहते हैं, जिसमें फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम, साइबर वॉरफेयर, एआई, इन सब का इस्तेमाल होगा। और आत्मनिर्भर भारत भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हमारा गोल यह है कि इंपोर्ट को कम किया जाए, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। एग्जाम्पल जैसे तेजस हो गया, डिफेंस कॉरिडोर हो गए। लेकिन देखो अभी बोलने के लिए तो चीजें हो रही हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है, अभी भी चीजें बहुत स्लो ट्रैक पर हैं। जब तक हम बड़े स्केल पर अचीव नहीं कर पाएंगे, ये सब बोलने वाली बात रह जाएगी। अल्टीमेटली हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी अचीव कर सकें, हम दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट रह रहे हैं, एटलीस्ट वेपन्स के मामले में। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे भारत का जो डिफेंस बजट है, उसका जो कॉम्पोजिशन है, उसमें मेजर शेयर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है, जो कि अच्छी बात नहीं है। सैलरीज, पेंशन, मेंटेनेंस, प्रॉब्लम यहां पर यह आ जाता है कि पेंशन का बर्डन लगातार बढ़ता जा रहा है। मॉडर्नाइजेशन के लिए इसकी वजह से आपके पास कम पैसा बचेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना होना चाहिए उतना होता नहीं है, वेपन्स प्रोक्योरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी अपग्रेड। तो मेन स्ट्रक्चरल इशू यहां पर यही है कि भारत जो है पे और पेंशन में ज्यादा खर्च करता है रैदर देन न्यू वेपन्स में, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा,
अच्छा, यहाँ पर भारत के जो रैंक है ना, हम 5th बन गए हैं, टॉप 5 में आ गए। तो ये क्या दिखाता है? भारत एक मेजर मिलिट्री पावर है, ये दिखाता है हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को, स्ट्रैटेजिक एम्बिशन को। और इसका मतलब ये भी हुआ कि भारत को सीरियस सिक्योरिटी चैलेंज है, इसी की वजह से तो हमें खर्च करना पड़ा है। अगर पाकिस्तान और चाइना जैसे देश हमारे पड़ोसी नहीं होते तो इतना थोड़ी स्पेंड करना पड़ता। और यहाँ पर अगर आप इसका इम्पैक्ट देखोगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, ये डिटरेंस का काम करता है। पाकिस्तान को दिखेगा कि भारत इतना सारा स्पेंड कर रहा है तो वो थोड़ा सा घबराएगा। फिर दूसरा, डिफेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग वगैरह को बूस्ट मिलेगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा। लेकिन कंसर्न भी तो है, फिजिकल प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। यहाँ पर हम पूरा डिफेंस पे खर्चा कर देंगे तो वेलफेयर पर क्या होगा, लोगों के स्किल्स का क्या होगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। और ये सबसे बड़ा डायलेमा है कि आप डिफेंस की तरफ जाएं, इधर जाएं। अगर आप सिर्फ कंट्री पर फोकस कर दोगे अपने की एजुकेशन, हेल्थ, ये बात ठीक है, करना भी चाहिए, लेकिन अब देश ही नहीं बचेगा, आप अपने देश को बचा नहीं पाओगे वॉर के समय, तो वो तो प्रैक्टिकल होना पड़ता है। बेसिक बात ये है। आर्म्स रेस इन साउथ एशिया, पाकिस्तान चाइना रिस्पॉन्ड करेंगे, इसकी वजह से इनएफिशिएंसी का भी रिस्क रहता है कि यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसा मैंने आपको बताया, ये काफ़ी ज़्यादा है, इसको कम करने की ज़रूरत है। तो आई होप कि आपको डिटेल में चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हुआ क्या है यहाँ पर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इनमें से कौन कौन सी मिसाइल्स भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का पार्ट है? ये आपको बताना है और ध्यान से पढ़िएगा। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, अभी 30 अप्रैल तक 50% फ्लैट डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी आपको दी जा रही है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।